हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट सिंपल सीरीज के जो हम टेंस सीख रहे हैं, तो इनके हम बीच में हैं अभी। हमने सीखे कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो स्पेलिंग रूल्स है, एस, येस, किस को किसेस, ट्राई को ट्राइस, IES ऐड करते हैं, कब कैसे ऐड करते हैं, कॉन्सोनेंट और भाउल जब होते हैं किसी भी लास्ट सब्जेक्ट में, जब कॉन्सोनेंट होते हैं उनके जगह उनको हटाकर IES कैसे ऐड करते हैं, वो हम सीखे थे। और आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब उनका आंसर हम कैसे देते हैं। जैसे हमारे नेटिव लैंग्वेज है, जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके भाषा आपका नेटिव लैंग्वेज हो जाता है। तो जो हम इंग्लिश में जब हम किसी से आस्क कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर हम पूरा नहीं देते, हमको उनको शॉर्ट में देना पड़ता है। इंग्लिश के रूल्स ऐसा होता है। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आज हम जो सीखेंगे शॉर्ट आंसर विथ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में कैसे शॉर्ट आंसर करते हैं। तो सपोज किसी ने आपसे कहा कि डू दे नीड हेल्प, डू दे नीड हेल्प, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे यस दे डू, यस दे डू। यस कहेंगे क्योंकि हाँ उनको हेल्प चाहिए, उनके बाद आ जाता है डे। और डू जो होता है, जैसे डू से शुरुआत किया था क्वेश्चन करना, डू दे नीड हेल्प, तो हम कहेंगे यस दे डू। ये जो डू है ये लास्ट में आ जाएगा, यस दे डू। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन हम कब यूज करेंगे? जब हम नेगेटिव को यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जब ये क्वेश्चन डू दे नीड हेल्प, क्या उनको हेल्प चाहिए, तब हम जब कहेंगे कि नो दे डोंट, नो दे डोंट, नो दे डोंट, ये जो डोंट है यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। डोंट का मतलब डू नॉट। जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं तो हम डोंट यूज करते, डज नॉट की जगह डजंट यूज करते हैं। तो ये सेम है कि अगर कोई आपको क्वेश्चन करे डू दे नीड हेल्प, आप कहेंगे यस दे डू। और अगर आपको नहीं चाहिए उनके हेल्प अगर नहीं चाहिए तो कहेंगे नो दे डोंट, उनको ये हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इनको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे, पूरा आंसर नहीं देते। इंग्लिश में हम कभी भी आंसर पूरा नहीं देते। जैसे डू दे नीड हेल्प, अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो आप ये नहीं कहेंगे यस दे नीड हेल्प, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको हेल्प चाहिए, आप ये नहीं कहेंगे हाँ मुझे हेल्प चाहिए। इंग्लिश में हम कहते यस दे डू, और अगर आपको और किसी को हेल्प नहीं चाहिए तो हम कहते यस नो दे डोंट, तो हम ये कहेंगे। सेकंड होता है डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या उनको इंग्लिश आता है? तो आप कहेंगे यस अगर आपको आता है या उनको आता है, वो कहेंगे यस ही डज। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन कब हम यूज करते हैं? जब हम डज नॉट या डू नॉट को डोंट या डजंट को एक साथ कहते हैं, तब हम कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डज ही स्पीक इंग्लिश? यस ही डज, यस ही डज। अगर उनको नहीं आता तो वो कहेंगे नो ही डजंट। सिंपल, वेरी सिंपल। लास्ट होता है आपका डू यू लाइक दिस सॉन्ग, डू यू लाइक दिस सॉन्ग। अगर आपको ये गाना पसंद है तो आप कहेंगे यस आई डू। हम यस कहेंगे और डू को लास्ट में ऐड करेंगे। हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन की शुरुआत डू या डज से होता है तब हम लास्ट में यूज करते हैं डू या डज। डू यू लाइक दिस सॉन्ग? नो आई डोंट। तब हम ये नहीं कहेंगे नो आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग। हम पूरा आंसर इंग्लिश में कभी नहीं करते, हम शॉर्ट आंसर करते हैं। तो ये आपको पता चल गया। जैसे डू यू लाइक दिस सॉन्ग? यस आई डू। नो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर आपको कहना है कि नो आई डोंट, आई डोंट, आई डू नॉट, तो ये हो गया आज का सिंपल रूल्स कि जब क्वेश्चन करे किसी भी हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है कि डू डाज ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप सीधा जवाब देंगे यस दे डू या नो दे डोंट। ऐसे जिस रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस रिलेटेड आप आंसर देंगे। सो ये देख लीजिए, ये जो सीरीज चल रहा है ये देख लीजिए, आपको हेल्प होगा। और ये सीरीज चलता रहेगा। और ये वीडियो, ऐसे वीडियो आपको टेंस में एकदम मास्टर बनना है। बस यही मेरा काम है कि मुझे भी बेटर से बेटर टेंस आना चाहिए और आपको भी बेटर से बेटर टेंस आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प होगा।